मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैं दोबारा सारी वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको अपडेटेड रिसर्च मिले कि अगर कोई भी जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो गलत प्रूव हुई हैं, कोई लेटेस्ट रिसर्च आई है, ऐसा किसी भी वीडियो में या किसी भी रिसर्च में मुझे देखने को नहीं मिला है। और ये मिथ भी वही है जिसके ऊपर काफी लोगों ने क्वेश्चन करा कि क्या क्रिएटिन लेने से हमें हेयर फॉल हो सकता है। तो जब मैंने इसके ऊपर बोला था कि उसका आंसर इज यस, तो काफी लोगों ने उसमें बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक स्टडी के ऊपर बेस है। लेकिन मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों हो सकता है। तो काफी लोगों को नहीं भी होता, लेकिन काफियों को होता भी है। तो ये क्यों और कैसे मैं आपको समझाता हूं। इससे रिलेटेड जितनी स्टडीज हैं वो मैंने सारी अपने रिलेटेड ई बुक में दी हुई हैं। ये ई बुक मेरी वेबसाइट bstupid.com पे अवेलेबल है। इसमें मल्टीपल स्टडीज है, 100+ पेजेस की ई बुक है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। जो क्रिएटिन का इफेक्ट हेयर फॉल पे आया था वो आया था एक सिंगल स्टडी से जो कुछ यंग रग्बी प्लेयर्स के ऊपर करी गई थी, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 3 हफ्ते तक क्रिएटिन लेने के बाद उन्होंने वो लोडिंग कंसेप्ट में ही लिया था क्रिएटिन, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि उसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन टेस्टिंग के लिए उन्होंने उस जमाने में जब स्टडी हुई थी, पुरानी स्टडी है, तो उस समय उन्होंने लोडिंग कंसेप्ट के ऊपर 3 हफ्ते तक उनको जो है क्रिएटिन दिया रग्बी प्लेयर्स को और देखा कि अप्रोक्सीमेटली 40 से 60% तक उनका जो डीएचटी लेवल है वो क्रिएटिन लेने से बढ़ गया है। हाउएवर प्रॉब्लम ये आई कि इस स्टडी में ये तो देखा गया था कि डीएचटी लेवल बढ़ गया है, लेकिन इस स्टडी में ये प्रूव नहीं हुआ कि उस डीएचटी लेवल के बढ़ने से उन एथलीट्स का हेयर फॉल हुआ है। ये सिर्फ डीएचटी लेवल्स के बढ़ने की स्टडी थी। और ये हम सब जानते हैं कि जो हायर डीएचटी लेवल्स है उनका हेयर फॉल से बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। लेकिन डीएचटी लेवल्स फिर बहुत सारे रीजन से और भी बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट एक्सरसाइज करने से भी डीएचटी लेवल्स राइज होते हैं। डीएचटी या डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसी का एक मेटाबोलाइट होता है। जब टेस्टोस्टेरोन एक एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज से इंटरैक्ट करता है तो वो डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है, डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन है वैसे डीएचटी भी एक नेचुरल स्टेरॉइड है जो बॉडी में मिलता है, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन के मुकाबले में बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग होता है। अब जहां जहां पे आपके ये जो एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेज, इसका क्वांटिटी मिलेगी या ये जहां जहां पे मिलेगा ज्यादा अमाउंट में बॉडी में, वहां पर ऑफ कोर्स जो टेस्टोस्टेरोन है वो डीएचटी में कन्वर्ट होगा। तो आपका जो प्रोस्टेट है, आपका स्किन है, आपका स्कैल्प है, आपका लिवर है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इन जगहों पे 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है उसका अमाउंट ज्यादा मिलता है। और ये जो डीएचटी होता है, ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स से अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है और उनको श्रिंक कर देता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। ये एक सिंपल जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको दे रहा हूं। वैसे तो ये और डिटेल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, बट ये बहुत एक सिंपल तरीका है समझने का। ऑन द अदर हैंड काफी सारी और भी स्टडीज आई हैं जिनमें क्रिएटिन लेने से टेस्टोस्टेरोन में राइज देखा गया है, लेकिन इनमें से किसी में भी कोई हेयर लॉस का इशू दिखाई नहीं दिया है। और ये जो डीएचटी लेवल्स और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं ये तो आपकी बॉडी में मल्टीपल चीजों से राइज हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जिन स्टडीज में ये देखा गया है कि क्रिएटिन लेने से टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, उनमें समहाउ ये भी देखा गया कि डीएचटी इंक्रीज नहीं हो रहा। तो एक तो डीएचटी से रिलेटेड सिर्फ एक स्टडी आई जिसमें क्रिएटिन लेने से डीएचटी इंक्रीज हुआ, लेकिन उस डीएचटी इंक्रीज होने से ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं निकला कि उन रग्बी प्लेयर्स को हेयर लॉस हुआ। सेकंड, जो स्टडीज लेटर आई जिनमें क्रिएटिन लेने से टेस्टोस्टेरोन में राइज देखा गया, उसमें डीएचटी में कोई इफेक्ट नहीं आया। और काफी सारी स्टडीज ऐसे भी आई जिसमें क्रिएटिन का कोई भी टेस्टोस्टेरोन पे इफेक्ट ही नहीं देखा गया। ऑन द अदर हैंड क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन का आज तक हेयर लॉस के ऊपर कोई भी जो है इफेक्ट नहीं देखने को मिला है और कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो ये प्रूव करती है। हाउएवर एक प्रॉब्लम जो है वो मैंने प्रैक्टिकली देखी है, ठीक है, तो आपको इसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिएटिन लेते हैं और उनका जो हेयर फॉल है, अगर उनका हेयर फॉल हो रहा है, नॉर्मल लोगों में मैंने ऐसा बहुत ही रेयर सुना है, लेकिन जिन लोगों का हेयर फॉल ऑलरेडी हो रहा है, अगर वो किसी रीजन से स्लो भी होता है तो क्रिएटिन लेने से कई बार वो एक्सेलरेट हो जाता है। अब ये कोई स्टडी नहीं है, ये एक एनेक्डोटल चीज है जो मैंने अपने जो क्लाइंट्स हैं ओवर द इयर्स उनने ऑब्जर्व किया है, उन्होंने मुझे ये कंप्लेंट्स की हैं। तो मैं यही बोलूंगा, पहली चीज तो क्रिएटिन लेने से आपका हेयर लॉस नहीं होगा। फॉर एवरीबडी आई एम सेइंग, जिसको हेयर लॉस की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को हेयर लॉस की प्रॉब्लम है वो क्रिएटिन लेके देख सकते हैं। आपको कुछ ही डोज में पता लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि क्रिएटिन लेने से आपका जो हेयर लॉस है वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो माय सजेशन विल बी आप उसे रोक दीजिए। हो सकता है कि वैसे तो कोई स्टडी नहीं है, लेकिन हो सकता है क्रिएटिन लेने से डीएचटी लेवल्स जो है वो आप में इफेक्ट हो रहे हों, मे बी ड्यू टू सम
डिफरेंस इन योर बॉडी, कोई जेनेटिक इशू है उसकी वजह से, जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, तो आपको क्रिएटिन जो है वो बेटर अवॉइड करना चाहिए। साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके केस में फिर वो हेयर लॉस को एक्सेलरेट कर सकता है। लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल्स में क्रिएटिन जो है वो हेयर लॉस में रिजल्ट नहीं करता है। ऐसी कोई स्टडी प्रूव नहीं हुई है, ऐसी कोई स्टडी हुई ही नहीं है आज तक। सो आई होप ये जो मिथ है इसको आप ढंग से समझ गए होंगे, इसके दोनों एंगल्स को। आने वाले वीडियोस में हम और भी मिथ्स को क्लियर करेंगे, और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड। मेरे पास काफी सारी कॉमन क्वेरीज आती हैं कि सर हम आपके अंडर ट्रेन कैसे कर सकते हैं। तो शायद इन लोगों ने मेरा जो ऑनलाइन प्रोग्राम है जेनेसिस वो अभी तक चेक नहीं करा है। जेनेसिस आज की डेट में इंडिया के सबसे एक्सटेंसिव प्रोग्राम में से एक है, जो 40 से ऊपर कंट्रीज में है। अगर आप जेनेसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट wearstupid.com पे जाइए, वहां पे जेनेसिस के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।